नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहूंगा यार, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं पर ना उसे सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है आप लोगों से कि एटलीस्ट वीडियो को देखिए तो समझिए तो कि आपको कंटेंट कितना ईजी वे में समझाया जा रहा है और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, डाइस। आपको भी पता है कि एसएससी एग्जाम में डाइस प्रोबेबिलिटी के अंदर डाइस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, जब डाइस के सवाल आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दो तरीके की कंडीशन बन सकती है, ज्यादातर दो ही बनाई जाती हैं, या तो सिंगल डाइस फेंका जा रहा है या फिर डबल या फिर ट्रिपल, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ज्यादातर सिंगल कॉन्सेप्ट समझने के लिए है और डबल से क्वेश्चन आते हैं। तो जब एक डाइस को सिंगल बार फेंका जाएगा तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकता है, या तो क्या होगा नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकता है जब एक डाइस को फेंका जा रहा है। डाइस मतलब क्या हुआ, पासा। आप इस ऐसे भी समझ लीजिए कि आप लूडो खेलते हो ना, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 6 होते हैं जब एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, अब अगर हमसे क्वेश्चन करता है या फिर हमें क्वेश्चन दे देता है कि जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है या फिर 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है, तो उसकी कंडीशन कैसे निकालेंगे। क्योंकि जब एक डाइस फेंका जा रहा है तो हमें जाहिर सी बात है पता है कि या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन जब 2 डाइस फेंका जाएगा, जनरली क्वेश्चन आपका जो है वो इसी से बनता है, किससे, जब 2 डाइस को फेंका जाता है। ठीक है, तो when 2 dice are thrown simultaneously, मतलब जब 2 डाइस को, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। या तो फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है, मतलब या तो एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है या फिर 2 डाइस को एक बार फेंका जा रहा है। तो वहां पे क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 क्या हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ टाइम जितनी बार फेंका जा रहा है। तो 2 बार फेंका जा रहा है तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 5 6 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे, 36। अब 36 केस बनेंगे। तो जब हमें 2 डाइस के केसेस में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उन 36 केसों को हम कैसे लिखेंगे। अगर हम ऐसे लिखने बैठे, पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, फिर पहले में 3 आया, दूसरे में 4, तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाए। तो उसकी सिंपल सी ट्रिक क्या है कि हम ऐसे बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। ये फर्स्ट केस मान लो कि हमने फर्स्ट बार फेंका, ये सेकंड केस मान लो कि हमने सेकंड बार फेंका। तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा कि 1 1, पहले में 1 आ गया, मतलब जब हमने पहली बार फेंका तो 1 आ गया, दूसरी बार भी फेंका 1 आ गया, पहली बार हमने फेंका 1 आ गया, दूसरी बार हमने फेंका 2 आ गया। इस तरीके से ये सारे नंबर ऑफ केसेस पे ही सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आई होप कि आपको डाइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं छोटू सा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब यहां पे न्यूमेरिकल में क्या आ रहा है हमसे, अ डाइस इज थ्रोन रैंडमली, एक डाइस को क्या किया गया, फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 1 और 2 और 0। सिंपल से समझते हैं यार, हमने एक पासा फेंका, क्या किया हमने, एक पासा, ये हमारा पासा है। ठीक है, ऐसे करके मान लो पासा कोई है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, ऐसे करके। ठीक है, एक पासे को फेंका गया। अब उसमें पूछ के आ रहा है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी बताइए, वो संभावना बताइए जब उसमें 6 आए। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जब पासा फेंका जाएगा तो या तो उसमें 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6 हो गए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6, तो इसमें कितना, 6 में से, ये सारे 6 केसों में से 6 आने की संभावना क्या है, एक ही तो है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या है, 6, ये कितना हुआ, 1 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। मतलब हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि केस क्या है, 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसी तरह दूसरा देख लेते हैं कि 1 और 2, या तो 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए। तो इसके केसेस क्या बनेंगे, सेकंड के केसेस हमारे बनेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 में से 2 ही केस तो है, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए। तो यहां पे 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 है, तो 2/6 ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब तीसरा केस क्या है, 0। अब आप लोग पासा नहीं खेले होंगे, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन आप लूडो तो खेले होंगे ना। लूडो में जो गोटी होती थी, मतलब जो जिससे हम खेलते थे, 1 2 3 4 5 6 जो इतने केसेस होते थे, उसमें कहीं 0 होता था क्या, होता था क्या 0, कभी नहीं होता था। गिनती 1 से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, इसमें किसी केस में 0 दिख रहा है क्या, नहीं। तो केस हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6।
तो यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो ये था आज के वीडियो में आपके लिए डाइस का एक बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी एग्जाम में आता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।